और तैयारी चल रही है आपकी? हैं? क्या क्या रेडी हो गया? क्या क्या रेडी कर लिया अभी तक? हाँ। देखा, जेपीएससी खोटा भाषा में जितना चैप्टर है, ये चैप्टर में जो पुराना पढ़े के तरीका है, ओकरा हमरा लगे है कि अब ओकर से काम चले वाला नहीं है। नया तरीका में करना क्या है कि सब है, किसे मान लिया जाए पढ़ना है कहानी, खोटा कहानी पढ़ना है खोटा का नाटक, पढ़ना है खोटा का उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, निबंध, आत्मकथा, कोई टॉपिक हो। तो हमारा ऐसा मानना है कि एकर में पहले का करल जाए कि बना जाए सिनॉप्सिस एक पन्ना के। ओकर से क्या होते ना कि क्या पढ़े है और क्या छोड़े है। मान लो एग्जाम के समय एकदम मकमका करके कि अरे ये पढ़ना ये पढ़ना ये पढ़ना, तो उसमें गलती होने की संभावना हो सके है। तो इसलिए हमारा राय है कि अभी से, चूँकि सिविल सेवा परीक्षा में मेंस के टाइम में बहुत टाइम मिला न है, बहुत में दिक्कत रहे, टाइम के दिक्कत रहे। तो उसमें कोई आदमी कहथिन कि नहीं नाटक में हमरा क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो इसलिए आज के जो क्लास है में देखबे हमीन कि अगर कोई टॉपिक है तो कैसे पढ़ना है, वो सबसे पहला है ना सिनॉप्सिस। ये तरीका डेवलप करना है सबके, ये बेस्ट तरीका है। कोई भी सिविल सेवा परीक्षा पास करे के ये सबसे बेस्ट तरीका है कि कोई भी टॉपिक के बनावल सिनॉप्सिस बना, मतलब अगर फुट नोट सिनॉप्सिस बना देवल जाए कि ऐसे ऐसे है, एक में ये परिचय होता है, ये नाटक है, नाटक ये पटतैर है, और एक कहाँ तक विस्तार भी करना है। इस एग्जाम्पल के लिए अब नाटक हमीन पढ़े थी, तो नाटक में चाभी काठी नाटक अगर नए पढ़ल जाए तो माना जाता है कि अधूरा है। एक बात कही तो चाभी काठी में भी कितना पढ़ना है। अब ऐसा नहीं कि चाभी काठी के पूरा नाटक पर छापना है पूरा कि ओकर नाटककार के हलथिन, ओकर में पात्र के है, पूरा ओकर नाटक के स्टोरी की है, तो स्टोरी सब बता तो बहुत टाइम लगते। लेकिन में स्मार्ट काम करना, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना है कि कैसे जेपीएससी में कोई टॉपिक खोटा में, जीएसओ में खाली खोटा की बात नहीं करल जाए, मतलब खोटा के अलावा कोई जीएस में भी कोई टॉपिक अले तो ओकरा में कैसे करना है जिसमें कि टॉपिक के हम सबसे पहले बना लेंगे सिनॉप्सिस, और ओकर आधार पे पढ़े से तो निश्चित दिक्कत कम होते, या तो बाद में लेंदी से मैंने आदमी बच सके हथिन। अब जैसे कि नाटक है, खोटा के नाटक, तो खोटा के नाटक में अगर देखा जाए ना तो ये सिनॉप्सिस है, यही बनते सिनॉप्सिस। और एकरे हमीन अगर अच्छा से गए दी, एक अच्छा से काम कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल के लिए है कि परिचय देना है, तो परिचय में की होते, परिचय में वही जो बात लिखा है कि नाटक जो है सो खोटा शिष्ट साहित्य के भाग है, और एगो विधा है कर में कैसे कैसे क्या है, उन्हें 5-6-7 लाइन के परिचय देवे। अब ओकर बाद में हमरा मेंशन क्या करना है से बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो नाटक के पटतैर से हमें मेंशन करना ज़्यादा अच्छा रहते, मैंने कि कौन कौन नाटक है, जैसे उद्वासल कर्ण है, चाहे चाभी काठी है, चाहे अजगर है, चाहे मेका मेकी ना मेट माठ है, चाहे डाह नाटक है, चाहे प्राश्चित नाटक है। इतना नाटक ले लिए, 1 2 3 4 5 6 को ले लिए। तो 6 हम ले लिए हैं, मान लिए कि हो सके है कि एग्जाम में तो इनके पास टाइम कम बचे, या 6 के मेंशन करे के समय ना रहे, या सवाल तनी कम मार्क्स के आ जाए। अब इतना तो है नहीं कि अभी खोटा में क्या कौन सी ट्रेंड है, 7 नंबर 10 नंबर, 7 नंबर 10 नंबर, ट्रेंड बदलते भी तो 10 नंबर चाहे 20 नंबर। तो हमारे कहे के मने माने है कि अगर अगर में देखा जाए पा रहे तो 6 गो नाटक के 6 के मेंशन करना है। अगर टाइम नहीं मिलते तो कम से कम 4 गो के मेंशन करवा, चाहे 6 के नाम दिखा देवा कि फलना फल नाटक है, ये नाटककार हथिन, और अगर में 2-3 ठोक, जैसे कि उद्वासल कर, चाभी काठी के, अजगर 3 ठोके, तनी विस्तार से अगर
वर्णन करल जेतै तो अच्छा मानल जा सके है। तो ये होले नाटक के पटतेर। अब नाटक के पटतेर के बाद अगर देखल जाए कि क्या लिखल जाए तो खोटा एकांकी नाटक, ये जो नाटक है ना, एक एगो नया नाटक है, एकरा कहल जाए एकांकी नाटक। मतलब नाटक के एक एक अंक हुआ है, मैंने एक बार जो नाटक शुरू होलो खत्म होलो। जो नाटक जो रहा है बड़का ओकर में पर्दा बार बार गिरे है, लेकिन ध्यान देवा तो हिन। अब आज के जनरेशन के तो चंगा उतना पता नहीं है, लेकिन पहले के जनरेशन के जो रहलथिन नाटक खेला हलथिन, पहला दृश्य, पहला पर्दा खोल लो, नाटक खेल लो, फिर नाटक के पटाक्षेप, फिर दूसरा दृश्य, दूसरा पर्दा, एकर में का एक बार हो जाए। तो एकरा तनी एकरो भी मेंशन कर सके ही। मेंशन करे से क्या है कि जेपीएससी में मार्क्स बढ़िया आ जेते। पिछलका बार भी जो लिखलथिन है बढ़िया से, केकरो मार्क्स अगर अले हैं 120 के आसपास, 120 नंबर या 110 नंबर या 115 नंबर, तो मार्क्स ऐसे ही अले हैं। भले तू पूरा विस्तार नहीं करा, लेकिन ओकर डायमेंशन से मेंशन करता तनी बढ़िया से, तब अच्छा ओकरा मानल जाए खोटा भाषा में। ये ध्यान रखना है। अब एकरा मेंशन कर दिली नाटक। अब एकर में नाम अगर तोरा याद हो तो अच्छा बात है, तनी लिख दा कि एक फलना 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 नाटक है। नाटक नाम नहीं याद है तो खाली बस कह दे कि एगो ई ऐसा विधा हुआ है। ओकर बाद आजकल एगो बड़का चल रहे है नाटक के प्रवृत्ति। एगो प्रवृत्ति पूछल जाए अलग से, मतलब ऐसा भी हो सके है कि 7 नंबर में पूछ देवल जाए कि खोटा भाषा के नाटके के प्रवृत्ति के उखरावा, चाहे पूछ सके है खोटा भाषा के कहनी के प्रवृत्ति के उखरावा, चाहे पूछ सके है कि खोटा भाषा के उपन्यास के प्रवृत्ति के उखरावा, खोटा भाषा के गीते के प्रवृत्ति के उखरावा, खोटा भाषा के कविता के प्रवृत्ति के उखरावा, खोटा भाषा के साहित्य के जो होले काल विभाजन ओकर में प्राचीन काल के प्रवृत्ति के उखरावा। ऐसे सवाल पूछ सके है। मध्यकाल के प्रवृत्ति के उखरावा, मध्यकाल के सवाल पूछल गया है। अगर देखा जाए तो खोटा भाषा के साहित्य के जो मध्यकाल है, तो मध्यकाल के जो प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति माने की, प्रवृत्ति माने ट्रेंड, प्रवृत्ति माने की, प्रवृत्ति माने ओकरा अंग्रेजी में कहल जाए ट्रेंड कहल जाए। ट्रेंड क्या है, ओकर भाव क्या है, तो ये पूछ दिले है मध्यकाल के प्रवृत्ति। तो मध्यकाल के जब पूछ सके है परीक्षा में एग्जाम में, तो प्राचीन काल भी पूछ सके है, आधुनिक पूछ सके है, खोटा कहानी के पूछ सके है, कविता के पूछ सके है, नाटक के पूछ सके है, उपन्यास के पूछ सके है, यात्रा वृत्तांत के पूछ सके है, जीवनी के पूछ सके है, निबंध के पूछ सके है, गीत के पूछ सके है, कविता के पूछ सके है, कुछो पूछ सके है। तो कुछो पूछ सके है तो ध्यान देना है कि एकर में खोटा नाटक के प्रवृत्ति दिखावल जाए। अब एगो मतलब देखा जाए तो पूरा एगो एकर फ्लो है। अब हो सके है कि ये 4 नंबर पर टॉपिक है या तो शुरू में मेंशन कर देबा तो ये अच्छा नहीं मानल जाए। मतलब कोई भी एग्जामिनेशन में जो सिविल सेवा के परीक्षा में लिखल जाए आंसर, ओकर के आंसर फॉर्मेट होवे है, और आंसर फॉर्मेट में कौन चीज़ कहाँ फिट बैठते है, चाहे कौन चीज़ कहाँ लिखबे हमीन से बड़ी मायने रखा है। तो प्रवृत्ति हो गए। अब खोटा नाटक मंचन, तनी ये भी एगो बात है कि एकरा दिखने में दिक्कत नहीं हो रहा है ना, साफ दिख रहा है ना। खोटा नाटक के मंचन माने कि एकर में कहल जाए थे कि ये उतना कंपलसरी नहीं है। मंचन वाला सेक्शन लिख भी सका है, छोड़ भी सका, लेकिन देखा देवे तनी बढ़िया नंबर आ सके है कि खोटा नाटक के जो मंचन हुए थे उनके मंचन के बारे में तनी मेंशन, और बाद में जो मार कूट के है मतलब निष्कर्ष कंक्लूजन। अब मार कूट में की होते नाटक के आजकल कौन खेलवैया है, खेलवैया है। सोशल मीडिया के युग है, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे सब बिजी रहा हथिन, फेसबुक पे ढेर टाइम बितावा हथिन। तनी आज के जो नया स्मार्ट जनरेशन अले है वो सब इंस्टाग्राम पे रील बनावा हथिन, इंस्टाग्राम पे सब फॉलो करती। तब नाटक के खेलवैया, अच्छा खेलवैया मान ली कहानी मिलती नहीं गाँव में तो देखवैया, जब ऑडियंसे नहीं रहते तो कौन यहाँ, मान ली नाटक तू खेल ला 10-20 गो मिल के और कोई देखे ला अबे नहीं कर लो तो क्या फ़ायदा है। तो नाटक के खेलवैया भी और नाटक के देखवैया भी ऑडियंस के बहुत जरूरी है। तो आज के युग में हमें लगे थे कि अगर भविष्य अब नाय है, खोटा नाटक के भविष्य उतना नाय है, क्योंकि खोटा नाटक के अरेंज करना, ओकरा आदमी के जुटाना, सब पात्र के जमा करना, पैसा खर्च करना और ओकरा फिर नाटक खेलना लंबे समय तक बोरिंग काम तो नहीं मांगा। हाँ हो सके ऐसा कि नाटक खेल खेल के वीडियो रिकॉर्ड करथिन ओकरा डालथिन यूट्यूब पे तो शायद हो सके पॉपुलर हो जाए, लेकिन गांव घर में या शहर में नाटक खेले ले अब उतना संभव, मतलब अगर निष्कर्ष देखल जाए तो भविष्य उतना अच्छा नहीं है।
तो हमर यहाँ मेन जो साइंटिफिक जो बात कर बनल है कि एगो आंसर फॉर्मेट होते, एकरे आंसर फॉर्मेट के अगर लेके चलल जाए, लेके देखल जाए तो ज़्यादा अच्छा हो सके है खोटा भाषा में, जेपीएससी खोटा भाषा में। ठीक है, हम इनके अपन अब ऐप भी अपना ऐप भी आ गए है, तो तुम डाउनलोड कर सका है प्ले स्टोर में जाके, प्ले स्टोर में जाके जोहार एडू कैंपस के अपन खुद के ऐप है, डाउनलोड कर सकते हैं या डाउनलोड कर सका है जाके प्ले स्टोर से जोहार एडू कैंपस के खुद के ऐप। देखा इसमें बड़ी बड़ा पेड कोर्स हो, जेपीएससी पीटी के, जेपीएससी मेंस के, खोटा भाषा के, सीजीएल के, दरोगा के, एसआई के, है ना, और टेस्ट के, तो सब मिल सके है। एक बात आज हम देखलिए, हमार जो अपन अनुभव है कि फ्री में कंटेंट जो मिले ओकरा तो नहीं, तो उतना वैल्यू नहीं देवाथी। कोई क्लास फ्री चले तो ओकरा उतना छात्र वैल्यू नहीं देवाथी। हाँ, कुछ पैसा चुकावे पड़ा है तो ओकरा तो नहीं अच्छा मानल जाए, क्योंकि हमारे अपना अनुभव है। दिल्ली में हम रहे थे, यहाँ 15 साल से पढ़ावे थी, तो हमारा अनुभव है कि फ्री वाला क्लास उतना बढ़िया नहीं चले। एप्लीकेशन पे चूँकि पेड कोर्स रहा है तो पेड कोर्स सब सिंसियर रहा थे। अब देखा जाए कर आगे तो खोटा भाषा नाटक के छेब कहल जा है, एकर बदले छंद और छवांद शब्द भी चले हैं। तो खोटा जो नाटक है ओकर और अगर वर्ड देखल जाए ने तो छेब कहल जा है, जोकर बदले में छवांद शब्द भी चला है। विद्वान गुला कहला, है ना, विद्वान गुला कहला कि मनुष्य के जीवन तो नाटके हकै, जेकर सूत्रधार कहल जाए तो भगवान लागे। ईश्वरीय नाटके के पात्र हकै आदमी के रोल जखन सिराय जाए तखन धरती रूप स्टेज के छोड़ के चल जाए और ओकर लतला सिराय जाए। मतलब ये जो नाटक, अगर मैंने मेन बात कहल जाए कि ये जो जिंदगी आदमी के है ना, अपने आप नाटक है। दुनिया एगो स्टेज है और हम सब कौन, हम सब कलाकार ही, मंच पे कलाकार ही। और जहना हम सिराय गला, जहना हम सिराय जेबे तो नाटक खत्म, मंच खत्म। ठीक है ना। खोटा साहित्य के ई बात कहल गेल है कि गद्य के शुरुआत नाटक से हो रहे, कहानी और उपन्यास ओकर बाद एक विधा के। ये बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सबके ऐसा लगा है कि जो खोटा भाषा के कहानी है ये पहली बार में लिखल गेल होते, ना, खोटा भाषा के पहली बार में जो लिखल गेल है वो है खोटा के नाटक। माने खोटा के नाटक के विकास पहले होले, और खोटा के नाटक के विकास होल के कुछ दिन के बाद अगर देखल जाए तो खोटा कहानी के चाहे उपन्यास के चाहे अन्य भी विधा है, जितना हम नाम लेवे थी अभी, यात्रा वृत्तांत है, तो निबंध है, तो आत्मकथा है ना, शब्द चित्र है, संस्मरण है, ये सब जो विधा है अगर बाद धीरे धीरे उन्हें होले पॉपुलर ये सब लिखे लगल थी। लेकिन पहले जो शुरुआती होले खोटा नाटक से। गांव देहाते नाटक खेले के परंपरा ढेर दिन से हकै। गाँव के लोग पर्व त्योहार, दिवाली, दुर्गा पूजा, कर्मा आरो नाटक खेलहत। रामायण, महाभारत, सत हरिश्चंद्र आरो नाटक धार्मिक नाटक के रूप के खेलल जा रहा है। तो ये गांव घर में जखनी दिवाली रहा है, जखनी मेन तो दुर्गा पूजा, ढेर दुर्गा पूजा में ये सब में आदमी नाटक खेला हथिन। पहले नाटक खेले के परंपरा रहा है। ठीक है ना। सब अपन खाली यही सब नहीं, मैंने बहुते किताब सब लेके, बड़ी नाटक किताब सब लेके ओरा पढ़ के ओरा रिहर्सल करके नाटक खेले हथिन, पहले के परंपरा रहा। अब नाटक के पढ़ते देखल जाए तो 63-64 बछर श्रीनिवास पानुरी जी के उद्वासल कर्ण और चाभी काठी नाटक बहराइल, तखन से खोटा नाटक के लिखे के और छपाए के परंपरा चल रहा है। तो 1963-64 में पानुरी जी के अगर खोटा भाषा के विकास के बात करल जाए, या खोटा भाषा के जो हथिन विद्वान सब जगह मैंने फर्स्ट से मैंने कि जगह बात करल जाए तो पानुरी जी हथिन। पानुरी जी के बाद झा जी, तो झा जी और पानुरी जी सब बड़ी स्तंभ हथिन, ये सब बड़ी स्तंभ हथिन। और बाद में इधर जो नयका कुछ और विद्वान सब मैंने बड़ी स्तंभ हथिन, 3-4 गो। ठीक है ना। नाटक के पढ़ते में उद्वासल कर्ण है। अब यहाँ जो हमें जो है ना कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, यहीं पर बात समझा। अगर उद्वासल कर्ण जो नाटक है ओकरा विस्तार से लिखबा एक पन्ना तो नहीं लिखे पारबा। यही देखना है कि क्या पढ़ना है। मतलब उद्वासल कर्ण का कोर पाठ, उद्वासल कर्ण ओकर के हथिन नाटककार, कौन साल कौन बछर लिखल गेल और ओकर में बात क्या है, बस 3-4 लाइन बात के दिखाना है।
कि महाभारत के एगो पात्र हल कर्ण, ओकर माय बिन बियाही माय के जब चंगा हो गए कर्ण तो ओकरा पानी में बहा दिलथिन हल। और उद्वासल के मने उपेक्षित, इग्नोर करे मने, तो कर्ण के जिंदगी भर ओकरा मने उपेक्षित जिंदगी बितावे पड़ले। अपन अब समझा ना कि कोई आदमी एकर माय बाप नहीं रहे, जेकर जन्मते ओकरा माय ओकरा बहा दे पानी में, गंगा नदी में, तो कितना ओकर मुश्किल बात है। ओकर कहीं मैंने पालन पोषण बाद में हुए और राजकीय जो शिक्षा दीक्षा ओकर वंचित रखल जाए, मैंने उपेक्षा है ना। उपेक्षा, अगर किसी की उपेक्षा कीजिएगा तो उसको ये बहुत बड़ा दर्द है। आखिर जो सोशल बाइकआउट भी जो सामाजिक रूप से कभी कभी ऐसा होता नहीं है कि सामाजिक रूप से किसी को आप बाइकआउट कर देते हैं, तो ये बहुत बड़ा दर्द है। आज अगर मान लिया जाए कोई भी लोअर क्लास के वर्ग अगर ये बात कहते हैं कि हमारी उपेक्षा की गई है, तो ये उनका दर्द है। ये ऐसा नहीं, उनका दर्द है कि हमको जो है सो बाइकआउट किया गया या हमको उद्वासल किया गया। तो यहाँ पे बात दिमाग यही लगाना है बुद्धि की, लिखना तनिए सुने। उद्वासल कर पानुरी जी हथिन 63 में लिखल गए, महाभारत एगो पात्र चुने के नाटक लिखल गेल है, कर्ण के उपेक्षित करल गेल, गोटा जिंदगी यही नाटक के सार है। अब एकर में दिमाग लगाना है कि यहाँ ढेर एकर में लिखल ना जाए। ढेर लिखबा तो लिखबा कहाँ, हाँ समरी मैंने कि अगर मैंने बात है कि बोली क्या बोले थे समरी मैंने इसका जैसे जो लास्ट जो बचता है उसको छोटा सा मैंने 2-4 अगर चाहें, अगर आप नाटक पढ़े हैं, नाटक पढ़ा हुआ है और आपके दिमाग में सब सारी बातें हैं तो इसको थोड़ा मेंशन कर सकते हैं। लेकिन मेरा बात को बात समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं। लिखने के तो आदमी भावना में खूब लिख दे कि ऐसा होले नाटक के पूरा पात्र लिख दे, ये नाटक हले द्रोणाचार्य होले, ओकर में एकलव्य की भी बड़ी बात है। लेकिन बात कि लिखबा तो कितना लंबा हो जेतो। यहाँ हमारा सब डायमेंशन दिखाना है। उद्वासल कर्ण भी, चाभी काठी भी, अजगर भी, मेका मेकी न मेट बाट भी, प्राचीद भी, डाह सबके दिखाना है ना। जैसे लॉन्ग क्वेश्चन 20 नंबर में पूछेगा तो लिख सकते। हाँ तब भी, लेकिन एकर से बेसी ना लिखे पारबा, हमर जैसे एकर से बेसी ना लिखे पारबा। ठीक है, अगला कौन चीज, अगला है चाभी काठी भी है पानुरी जी 1964। गाँव के जमींदारी और महाजनी प्रथा पर नाटक लिखल गेल है, गाँव के गरीबी कैसे एकर जाल में फंस जाहत। ठीक है ना, तो जो गांव की जमींदारी और गांव का जो शोषण प्रथा है उस पर लिखा गया है। अजगर दशौंधीराज जी 1970 2004 बछर छप के बहराइल, इ नाटक के समाज के फैलल पसरल भ्रष्टाचार लिखल हुई। भ्रष्टाचार जकरा अजगर रूपे देखवल गेल है, जे गोटे भोला भाला गरीब किसान के लील के खा जाए। तो गांव में ये जो अजगर नाटक है, जो गांव के पहले जमींदारी प्रथा है, सुदखोरी प्रथा, महाजनी प्रथा, अगर गांव के पंडित, मंदिर के पुजारी भी और पुलिस प्रशासन भी, ये सब के अजगर कहल गेल है। ये सब कैसे गांव के गरीब आदमी के, भोला वाला आदमी के मतलब अपन जाल में फंसा के ओकरा कैसे शोषण करे हथिन या कैसे ओकर धन संपत्ति तो लूट ले हथिन, ओकर कहल गेल। अजगर का करे, अजगर अपन शिकार के, अजगर करे न चाकरी है ना, पंछी करे न काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो अजगर कभी काम नहीं करता है, अजगर बैठा रहता है आराम से बैठा हुआ है अजगर, और जो भी शिकार उसके पास से गुजरेगा उसको निगल जाएगा। अजगर अजगर करना चाकरी, कभी किसी का काम नहीं करता है। तो ये अजगर की भांति हथिन के गांव के सब जमींदार, गांव के महाजन, गांव के पुलिस है ना, मंदिर के पुजारी सब मिल के सब शोषण करत लील जा हथिन। केकरा, गांव के भोला भाला आदमी, ओकरे बात कहल गेल। अगला है आपका मेका मेकी न मेट माट के हथिन झा जी। इ नाटक का आधार है अंग्रेज के शासन काल और ओकर ऊपर भिन्न अत्याचार। मेका मेकी न मेट माट के ऐसे एक मान्य कहल जाए कि लिपापोती करना है ना। तो ये जो अंग्रेजों ने कैसे अपने शासन काल में कैसे अत्याचार किया उसकी कहानी है। डाह नाटक है सुकुमार जी। डाह नाटक तो पढ़ना चाहिए आप लोग को, डाह नाटक तो पढ़े चाहिए। जे एस वाला हथिन वो सब तो पढ़ा हथिन, जे एस वाला, लेकिन जेपीएससी वाला भी हमर विचार से पढ़ना चाहिए कि कैसे दूगो भाई हथिन और दोनों भाई के कमा खातिन बढ़िया से। लेकिन एगो जो जहाँ फैक्ट्री में काम कर रहा है बड़का भैया, वहाँ एगो का उसका नाम तो विराट ना, हाँ विराट जो है से चालबाज रहा है। वो कैसे दोनों के भाई में डाह मैंने ईर्ष्या करके मैंने दोनों को लड़वा देवा है। कैसे बड़ी अच्छा मैंने मार्मिक कहानी, लास्ट में बड़का भैया मर जा है। तो ये सब पढ़ना चाहिए है ना। 1992 बछर छपल ये उपन्यास से आधार है एगो दोसर से करे वाला डाह, माने कि ईर्ष्या कैसे दो भाई के लड़वाए के
और बर्बाद कर देवल जाए, और बड़ भाई गोली के शिकार होले मारल जाए, बड़का भाई के गोली लग जाए। मैंने बड़का भाई गोली मार दे। वास्तव में बड़का भाई के गोली के इल्जाम में फंसा छोटका भाई, लेकिन वास्तव में छोटका भाई गोली नहीं मार रहे हैं, छोटका भाई ने मार ले, बल्कि जो चालबाज है, विराट नाम था ना उसका, विराट तो भाई, विराट में से कोई भाई था नहीं ना, विराट चालबाज आता है, विराट ने गोली मारता है, तो विराट की कहानी। अगला है प्रायश्चित, मनपूर्ण गोस्वामी। ये नाटक के आधार है क्या? समाज के भेदभाव और छुआछूत। अब एकांकी नाटक अगर आपको लगता है आप याद कर पा रहे हैं तो इसको मेंशन कीजिए, ये तो छोड़ के निकल सकते हैं। मैलाइल हवा, अपन मंगल, आगू जन्मे जोक, अगर चाहिए तो इसको मेंशन कीजिए और निकलिए। नेक्स्ट आपका है अब नाटक की प्रवृत्ति। नाटक की प्रवृत्ति क्या है? नाटक की प्रवृत्ति नहीं देख रहे हैं, नाटक क्या प्रवृत्ति है? नाटक की प्रवृत्ति है समाज का जो करप्शन, समाज की जो व्यवस्था है वही है ना। खोटा नाटक के प्रवृत्ति के एगो कर्म है, मन कर्म मतलब कर्म, कर्म का मतलब यहाँ पे है क्रम, मतलब एक क्रम का मतलब यहाँ पे है क्रम, माने कि शुरुआत में हुआ है धार्मिक आधार बना के लिखल गेल नाटक उद्बासल कर, मकिन बादे समाजे के फैलल पसरल भ्रष्टाचार और शोषणकारी व्यवस्था, माने वो क्रम है। पहले कौन सी है? तो पहले है मान लीजिए धार्मिक आधार, पहले एक बात कहल जाए धार्मिक आधार, फिर बाद में जो होले से कौन सी होले? बाद में होले सामाजिक शोषणकारी व्यवस्था, शोषणकारी व्यवस्था, ये क्रम है। मतलब पहले शुरुआती दौर है कुछ उद्बासल कर, अब ओकर कौन सी विषय वस्तु है? विषय वस्तु का धार्मिक है, धार्मिक प्रसंग से लेवल गए है। बाद में चाभी काठी चाहे अजगर, ओकर कौन सी विषय वस्तु है? विषय वस्तु समाज के जो समस्या है ओकर, समाज के शोषण के व्यवस्था है ओकर ऊपर, ठीक है ना। झारखंडी समाज के कैसे शोषण करल गेल से मुख्य बिंदु हके अजगर, चाभी काठी, मेका मेकी ना मेट माट कर बढ़िया पढ़तर कहल जा सके है। एकांकी नाटक मध्य सामाजिक छुआछूत। अब देखिए धार्मिक प्रसंग, उसके बाद शोषणकारी व्यवस्था, बाद में छुआछूत, ये भी बहुत बीमारी है ना। अगर आप कहीं बैठे हुए हैं और आपके साथ कोई बैठने से इनकार कर दे, कोई खाने से इनकार कर दे, आपको जूठा, आपका पानी पीने से, छूने से, मतलब पानी आप पिए तो बर्तन को फेंक दे, मतलब इस तरह छुआछूत अगर समाज में होगा वो तो अच्छी बात नहीं है ना। वो भी यहाँ नाटक में दिखाया गया है। तो एकांकी नाटक मध्य सामाजिक छुआछूत और लिंगिक आधारे बेटा बेटी के बीच भेदभाव पर अंगुली उठावल गया है। मतलब समाज का भी छुआछूत और डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, बेटा बहुत मान, बेटी कम मान, तो उल्टा हो गया आज के देखा जाए दौर में देखा जाए तो बेटियां ही बहुत परिवार के लिए ज़्यादा कर रही हैं, अब बेटा लोग उतना नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी भी हमारे समाज का मान रहे हैं कि अब मान लीजिए बेटा पैदा होले, बाप रे बाप, बेटी है चले बेटी लक्ष्मी आयल है, मैंने एकदम लोग क्या करते हैं, मैंने गिर के मैंने अपने कल उदास होकर बोलते हैं। तो ये भेदभाव ही हुआ ना, भेदभाव। तो ये भेदभाव जो सामाजिक भेदभाव है, जो लिंग के आधार पर भेदभाव है, या जो छुआछूत है, शोषणकारी व्यवस्था है, धार्मिक आधार है, ये सब प्रक्रम है। जो इसका ट्रेंड है प्रवृत्ति नाटक का, सब क्रम है, इसको सब मेंशन करना पड़ेगा आपको। माना कि खोटा नाटक के प्रवृत्ति धार्मिक नाटक से शुरू हुआ है और सामाजिक समस्या और तकर समाधान खोजा है। मैंने शुरू हुआ है धार्मिक नाटक से, लेकिन फिर जो सामाजिक समस्या है और सामाजिक समस्या कैसे सुलझावल जाए और समाज के समस्या के सुलझावे के जो लोग बात कर ले हथिन ओकर यहाँ पर मेंशन करल गया है, या ओकर यहाँ पे क्या है, ओकर यहाँ पे ट्रेंड दिल गया है। खोटा नाटक मंचन, नाटक के सफलता तखन मानल जाए जखन एकरा मंच पर खेलल जाए। कोई नाटक के बारे में कितनो बात करला, लेकिन नाटक अगर मंच पे खेलल ना जाए तो पॉपुलरिटी नहीं मिलते, ठीक है। पहले गांव घरे पर्व त्योहार नाटक के मंचन करल जा हलै, लेकिन आज तनी एकर अभाव है। अब डांस और ऑर्केस्ट्रा एकर स्थान ले लेलक। तैयो यदि देखल जाए पारे तो कुछ सफल नाटक हके, जैसे उद्बासल कार, डाह, तीन काठ, धान, चाभी काठी, ये सब नाटक के सफल मंचन हो। महेंद्र नाथ गोस्वामी के नाटक जोंक, बैंगन भरता, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के कलाकार सब गिरिडीह रांची में नाटक खेलल थी और शाबाशी पावल थी। मार कूट के कहल जाए पारे तो आज सोशल मीडिया के भागा भागी के युग हके, लेकिन नाटक खेले के प्रवृत्ति उतना नहीं है। तो सोशल मीडिया के युग में आदमी नाटक कौन खेला है, तो नाटक उतना खेलवैया और देखवैया उतना नहीं हथी। नाटक खेले के खातिर 3-4 घंटा रिहर्सल करे पड़ो है, जो बड़ी मुश्किल काम है। आज के जनरेशन के पास उतना समय नहीं है।
कहल जा सके है कि आज नाटक की विधा के भविष्य ठीक ना है। तो आज के जो जनरेशन है तो इन सब अपने अपने सब काम में लगल है, सब अपना करियर में, अपना पढ़ाई में, अपना आगे बढ़े में, पैसा कमाए में। तो अब गांव में नाटक खेलवैया, नाटक देखवैया उतना ना हथी। और खास करके सोशल मीडिया के बाद तो और हो गए है सब मोबाइल पर, सब मोबाइल पर 2-2 GB भरावत, 2-2 GB भरावत, ये सब खत्म हो जाए। खाली फेसबुक, अब फेसबुक पे हम कितना पॉपुलर हैं या हम यूट्यूब पे कितना अपना काम फ्री कंटेंट देख रहे हैं, इस पे सब काम चल रहा है। तो उतना अब हमरा लगे है कि उतना मतलब कि अब उतना ध्यान नहीं देवल जाते। और अब नाटक खेलना, नाटक लिखना, चल लिखना भी कम करल थे। नया जनरेशन में कहाँ कोई नाटक लिखे थे, अब से खोठा में नाटक लिखना। हिंदी में तो कोई लिखते ना है, तो खोठा में के लिखते। तो जो लिखा गल से लिखा गल, हाँ बाद में हो सके है कि फिर टाइम बदल जाए, अलग बात है, लेकिन अभी फिलहाल एक भविष्य जो है से खतरे में है। तो हमारी मेन यहाँ पर कहे की बात की हले, मेन जो कहे की बात हले, मेन जो कहे की बात हले कि एगो आंसर फॉर्मेट, अगर आंसर फॉर्मेट एगो, अगर एगो आंसर फॉर्मेट देखल जाए ने कोई चीज़ के, खाली नाटक यहाँ बात नहीं हुए थे, मतलब सिविल सेवा परीक्षा में कोई भी जो टॉपिक लिखेते ओकर एगो आंसर फॉर्मेट लिखल जाए पहले से, तो नहीं एग्जाम में आसानी होती। अभी इतना दिमाग में घुसल है कितना आंसर फॉर्मेट है, उठाना है जाके एग्जाम में छाप देना है। मास्टर भी क्या देखते कि मास्टर अच्छा परिचय देवे किया है, नाटक के पढ़ते लिया, ठीक 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 ठीक, अच्छा ठीक है, प्रवृत्ति लिखा ही है, मंचन लिखा है, निष्कर्ष लिखा है, दे देगा नंबर 60, 65, 70% नंबर आराम से देगा। 70% मार्क्स भी आपका आता है तो बुरा नहीं है। अच्छा लिखेंगे, राइटिंग सुंदर होगा, सारा चीज़, क्योंकि इतना बोल दिए इतना आसान है, इतना थोड़ी है। सबको नाम याद करना पड़ेगा, नाटक कौन, नाटक का नाटककार कौन, जो नए वाले हैं, जो पुराने वाले हैं तो सब किए हुए हैं, लेकिन नए वाले का बोल रहे हैं। और एकांकी नाटक उसका नाम क्या है, सबका विषय वस्तु क्या है, किस वर्ष में छपा गया। तो एक अपना उतना आसान काम भी नए है, लेकिन जे कर लेबा ठीक से बढ़िया से हो जाते, वो आराम से लिख के अबा तो नंबर मिलतो। और एक में हमारा ये कहना है कि पढ़क दरकार है, मैंने पढ़क दरकार है, हवाबाजी तनी कम करके पढ़थिन सब है, तब जा करके आगे बढ़ सका है। तो खोटा नाटक की जितना लंबा क्लास न सोचिए, ज़्यादा लंबा नहीं लेवल जाए और कम टाइम में, क्योंकि यूट्यूब पे जो कंटेंट जा है ना बड़ी फास्ट तनी काम, ऐसा नहीं कि एकदम एक चीज़ पढ़ावे थी, तो यूट्यूब पे उतना अच्छा नहीं मानल जाए। तो यूट्यूब पे जो कंटेंट है थोड़ा सा फास्ट मानल जाए, तो फास्ट कर लिए। नाटक यही है, इतना 3-4 पेज पर करवा तो आराम से हो जेतो। अगर तो इनके PDF चाहिए तो PDF मिल जेतो। PDF के लिए करना का हो तो टेलीग्राम चैनल जो है ना, टेलीग्राम चैनल जो है जोहार एडू कैंपस का, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी में भेज देंगे। इसको ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल, तो इसका जो PDF है आपको भेज दिया जाएगा। बाकी नंबर वही है 9599624827, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। एप्लीकेशन आप कीजिएगा डाउनलोड, तो आपको पेड कोर्स मिल जाएगा आसानी से। तो आज के लिए इतना ही, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।